हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। माध्यमिक आचार्य के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं। ओके, माध्यमिक आचार्य की सबसे पहले तो चीज है इसमें कि आंसर की से रिगार्डिंग। ओके, आंसर की आपको पता है कि आंसर की में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स जो थी वो कैंसिल हुई थी कुछ कैंडिडेट के। उसके कारण इनका क्या प्रोसेस था कि एक बार में ही इनको आंसर की आउट करना है। ठीक है, एक बार ही सारे कैंडिडेट के एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आंसर की रिलीज की जाती है। तो वंस सारे कैंडिडेट की एग्जाम जो है कुछ पोस्ट के, जैसे बंगला के, ठीक है, बंगला के कुछ पेपर थी जिसकी कैंसिल हुई थी, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी कि उन कैंडिडेट की एग्जाम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उनके एग्जाम जो है अब शेड्यूल थे। ठीक है, और बाकी के भी एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया था, तो उनकी भी एग्जाम अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अब इसमें अब क्या चीजें रहती है। अब इसमें देखो, सारे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आंसर की जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वन आंसर की इसकी जो है वो होली के अराउंड, होली के बाद ही। ठीक है, अभी तो अब होली की 2 दिन की यहाँ छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, 2 दिन तो कुछ करेंगे नहीं ये। होली के ठीक बाद मुझे मेरे हिसाब से अभी जो चीजें निकल के आ रही है, ओके, अभी जितनी भी इसमें अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं आपको, तो होली के जो नेक्स्ट वीक है इसमें आपकी आंसर की 100% जो है वो आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आप समझ के चलो कि 6 मार्च से, ठीक है, 6 मार्च ऑनवर्ड में बात करूं, 6 मार्च मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूं कि अब इनकी आंसर की आ जानी चाहिए। देखो, उसके बिफोर भी आ सकती है, मगर इस रेंज में तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि अब देखो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ऑब्स्टिकल्स जो है वो अब रिमूव हो चुके हैं। तो बेमतलब का अब समय अब इसमें लगाना वो गैर जरूरी फिर हो जाती है। ओके, तो अभी मेन मान के चलूँ मैं कि इसके अराउंड 6 से 10 मार्च के अराउंड आपकी आंसर की सबकी आ जानी चाहिए। ओके, इवन बिफोर। ओके, मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा हूँ। ओके, अभी एक तो चीज हो गई आंसर की के रिगार्डिंग। अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग में आप क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट में देखो आपको अभी काफी समय लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो अभी आंसर की, एक तो आंसर की अभी आएगी, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्शन चलेगा। ऑब्जेक्शन में एटलीस्ट मान के चलते हैं हम, अगर 10 मार्च को तक भी अगर आंसर की आ गई, ठीक है, एक्सेस लेके चलते हैं, वहां से आपको ऑब्जेक्शन में एटलीस्ट, आपको ऑब्जेक्शन में 15 डेज का टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 15 डेज जो है वो ऑब्जेक्शन के लिए दिए जाएंगे। अब इसमें फिर आप देखोगे तो एटलीस्ट 25 मार्च आपको इसमें लग ही जाएंगे ऑब्जेक्शन होते हुए। ओके, ये ऑब्जेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हो सकता है, चांसेस कम होते हैं, कई जगह दिखाया जाता है, कई जगह फिर नहीं भी दिखाया जाता है कि फाइनल आंसर की आपकी फिर से शो की जाए। ओके, चांसेस इसके कम होते हैं, मगर अगर मान लो कि ये आंसर की, फाइनल आंसर की भी शो करते हैं, तब तो आप मान के चल सकते हो कि 10 डेज और ले सकते हैं। और ये ओवरऑल में अगर बात करूं तो रिजल्ट आपको समवेयर अराउंड अप्रैल में आ सकती है, उसके पहले आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, हाँ, मगर अप्रैल में इसकी रिजल्ट आपकी अनाउंस हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल जो डेट्स हैं वो अप्रैल के ही निकल के आते हैं। ठीक है, अभी उसके पहले की चांसेस बहुत रेयर है, और इतना मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी फास्ट प्रोसेस करेंगे ये कि मार्च में ही आपको रिजल्ट दे दे। ओके, अभी फिर मैं एक्सपेक्टेड कटअप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक्सपेक्टेड कटअप की देखो, एक जो चीज़ है कि किस पोस्ट पे कितनी कंपटीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, अब दूसरा इसमें है कि देखो सारे पोस्ट वाइज आपको कटअप ऐसा नहीं है कि एक ही रेंज पे दिखेगा। ओके, कई सब्जेक्ट हैं जहां आपको कैंडिडेट अधिक है, और वहां आपको थोड़ा सा अधिक बाकी के कंपैरिजन में कटअप दिख सकती है। मगर हाँ, ओवरऑल में अगर बात करूं तो 200 के अराउंड जो भी कैंडिडेट होंगे, हम लोगों ने इस पर एक्सटेंसिवली काफ़ी डिस्कशन भी की है, तो 200 के अराउंड जो, जिसमें टफर पेपर है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन बहुत है, ठीक है, उन पेपर्स में, और जिसमें कंपटीशन की लेवल कम है, जिसमें कैंडिडेट कम है, ओके, और जहाँ जहाँ पेपर भी थोड़ा टफ रह गया, उन सभी में आपको फिर कंपेरेटिवली थोड़े से लोअर साइड में आपको 180s में भी कटअप दिखेंगे। ओके, कुछ पोस्ट में आपको 150 प्लस भी आपको दिखेगा, 150 टू 160 के अराउंड भी आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि सारे पोस्ट की ही आपको 200 के क्रॉस कर जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी। अब दूसरी बात तो देखो, एक तो ये भी है कि मान लो लगभग जो है 20,000 के कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, ठीक है, 20 से 22,000 कैंडिडेट ने। अब इसमें से कुछ तो अब ऐसे डेटा भी है जो पेपर वन में ही, देखो पेपर वन में ही 60% अटेंडेंस थी, तो 40% कैंडिडेट तो वैसे ही बाहर हो गए थे।
ओके, जो भी कैंडिडेट होंगे, मान लो 25,000 कैंडिडेट थे, वही अभी 40% तो ऑलरेडी बाहर हो गए, वो सिर्फ जिन्होंने पेपर 1 दिया ही नहीं। ओके, तो उन वो तो फिर कंपटीशन से बाहर हो गए। अब इसमें भी 60% जो कैंडिडेट हैं, 60% जो कैंडिडेट हैं, अब ये 60% कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट आपको टॉप रैंकर्स ही दिखेंगे, ठीक है? टॉप रैंकर्स ही दिखेंगे। वैकेंसी जिसमें जितनी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी नहीं है। देखो, टीचर्स की वैकेंसी आपको एक, देखो झारखंड जैसा वेल डेवलप्ड स्टेट झारखंड नहीं है हमारा। हम अपने स्टेट को, आप यूपी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, जहां आपको इतनी अधिक आपको स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर आप देखोगे आप दिल्ली से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है जितने कि समकालीन जो हमारे और स्टेट भी आप देखोगे, उसकी भी तुलना में हम थोड़े पीछे हैं। ओके, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी वैकेंसी है वो अच्छी वैकेंसी है। अभी इसमें वैकेंसी इंक्रीमेंट की तो अभी बहुत इसमें स्कोप है, ठीक है? कई हमारे पास ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां आपको स्कूल, आपको पूरे कई ब्लॉक्स में ऐसा होगा, दिखेगा कि आपको पूरे ब्लॉक में ही आपको बहुत कम संख्या में आपको टीचर्स भी दिखेगी, स्कूल्स भी दिखेंगे। ओके, तो वहां पर आप देखोगे तो माध्यमिक स्कूल के, अब टीचर्स के लिए माध्यमिक आचार्य को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, वहाँ तो स्कूल्स ही हमारे पास काफ़ी कम मिलेंगे। तो ये भी कारण है कि वैकेंसी हमारे पास कम रहती है। ओके, मगर फिर भी आप देखोगे तो एक कंपैरिजन में इतनी वैकेंसी भी कम नहीं होती है, ठीक है? अभी इसी के अनुरूप हम देखेंगे तो ये भी वैकेंसी आप देखोगे 121 हो गया या 159 हो गया, या फिर कंप्यूटर साइंस में भी देखोगे तो बिहार जैसे स्टेट में, जहाँ पॉपुलेशन देखो, झारखंड और बिहार के पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस में अभी जो वैकेंसी आ रही है वो कितनी वैकेंसी है, 400 की वैकेंसी है। तो झारखंड में अगर 131 की वैकेंसी आई तो कौन खराब वैकेंसी आई। और इस कंप्यूटर साइंस के लिए बिहार में 400 सीट आ रही है अगर, तो ये 400 सीट के लिए फाइट आपको पता है कितनी है? फाइट वहाँ 60,000 की है। 60,000 प्लस कैंडिडेट होंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल की डेटा है। पिछले 2 साल में इतने कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारे पास कैंडिडेट तो बहुत ही कम है। समझ रहे हो आप? तो ये सारी भी फैक्टर्स हैं, ठीक है? ये सारी भी फैक्टर्स हैं। हमारे पास संसाधन कम है, तो ये भी चीज़ है कि हमारे पास कैंडिडेट भी कम है। ओके, जनरल जो चीज़ें हैं, वो सुधार की ये बातें हैं। ख़ैर इस पर हम क्या भी बात कर सकते हैं, मगर ये आपको समझने की बात है, ठीक है? कॉम्पिटिशन की लेवल इतनी लो है, जिसके कारण आपको 200 प्लस आपको रेयरली आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? एक्ज़ैजरेटेड आपको मार्क्स कई जगह बोलते हुए कैंडिडेट्स दिखेंगे, ठीक है? आप कैंडिडेट से पूछने जाओगे, वो 270 प्लस अपना मार्क्स बता देंगे, 280 प्लस मार्क्स बता देंगे। फेयर एग्ज़ाम अगर आप मान के चलो कि एग्ज़ाम फेयर हो रहा है, तो 270 मार्क्स कौन स्कोर करेगा आप बताओ? समझ रहे हो आप? इतना आसान नहीं है इतना मार्क्स स्कोर करना। इतना ही आसान रहता तो ये जो 40% कैंडिडेट जो पेपर 1 को जिन्होंने स्किप किया, वो क्यों किया स्किप? समझ रहे हो? तो ये ऐसा नहीं है, जहाँ की पेपर आप ऐसी रहती है कि 300 में 280 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, वहाँ कैंडिडेट की अटेंडेंस लो नहीं होती है। अगर आप लोग अवेयर होगे तो आप देखोगे, हम लोगों ने तो सारे डेटा को एनालाइज़ किया है जितनी भी स्टेट में जहाँ भी एग्ज़ाम होती है। आप देखने जाओगे, देखो वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो रही है, मगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप देखने जाओगे यूपी में अटेंडेंस 50% रहती है, ओके? क्योंकि पेपर वहाँ का टफ रहता है। कट ऑफ आप देखोगे, अभी जो यूपी में एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है, वहाँ कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स भी 33% भी मार्क्स नहीं लेके आए हैं। और आप बात कर रहे हो कि झारखंड में इतने हाई मार्क्स स्कोरिंग कैंडिडेट हैं। तो ठीक है, फेयर एग्ज़ाम जहाँ होगा, फेयर एग्ज़ाम में इतने मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँगा अपने थॉट्स भी आप कमेंट में ज़रूर दो, इसकी आगे भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अगर आपके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्रकार का आपका थॉट इसमें हो सकता है, जैसे भी थॉट्स हो अपना शेयर आप ज़रूर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी हम डिस्कशन इसकी करेंगे। ओके, थैंक यू।